क्योंकि काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो तो ये बताते हैं किसान को कुछ भी वेव ऑफ कर दो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 100% जो वादा किया गया पूरा किया गया। आपने कितने किए? पीला गुलाबी हमने नहीं किया ना। 2,40,000 करोड़ उन पर इतनी निगहबानी और नेक नियति क्यों दिखाती है सरकार? मेरी बात सुनो, आपके हिसाब से थोड़ा कोई चुनावी रैली थोड़ा हो रही है कमल पर। हम कर्ज माफी में विश्वास नहीं रखते हैं। जब व्यापारी नहीं होगा, खरीदार नहीं होगा तो काम। हाँ, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं बात करने वाला हूं देश के किसान की, कर्ज के जाल की और कर्ज माफी के वादों की। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 2018 में चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार थी, 15 साल से चली आ रही थी। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, कांग्रेस सत्ता में भी आ गई, दिसंबर 2018 में सरकार बन गई और किसानों की कर्ज माफी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 21 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए। 2 लाख रुपए तक के जो कर्ज थे उसमें एक सीमा थी, उससे ऊपर के नहीं। दूसरा चरण शुरू होने वाला था, सत्ता पलट गई। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ विधायकों के साथ वो बीजेपी के खेमे में चले गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए और कर्ज माफी पर लगाम लगा दी गई, विराम लगा दिया गया। अब किसान अजीबोगरीब पशुपेश में फंसा हुआ है तब से आज तक। और अगले साल इसी महीने नई सरकार भी बन जाएगी, वो बीजेपी की हो या वो कांग्रेस की हो। किसान अब इंतजार करने लगा कि भाई मेरा नंबर भी आएगा, कुछ का नंबर आ गया, मेरा नंबर भी आएगा कर्ज माफी का। पैसे चुकाए नहीं, पैसे नहीं चुकाए तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। सहकारी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, निजी बैंक हो, वो डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर हो गया तो किसान और किसानी जो लोग समझते हैं, जो किसानों के खाते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कि कर्जदार किसान है, डिफॉल्टर हो गया, उसको जो बीज जो खाद मिलता है वो मिलना तक बंद हो गया। किसान मारा मारा फिर रहा है मध्य प्रदेश में, और कृषि प्रधान राज्य है मध्य प्रदेश। डिफॉल्टर तो हुआ ही हुआ, ना बीज मिल रहा ना खाद मिल रहा। अब वो करे तो क्या करे? ऐसे में अब राजनीति गरमाने लगी। कमलनाथ ने वादा कर दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम कर्ज माफी की व्यवस्था फिर से लागू करेंगे। किसानों को जो लाभ देने की प्रक्रिया हमने शुरू की थी उसे अपने मुकम्मल अंजाम तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब प्रतिक्रिया भी आई। प्रतिक्रिया सूबे के मुख्यमंत्री ने दी, शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, 1.25 साल बाद भी नहीं कर पाए। 1.25 साल ही चली थी वो सरकार, 1.25 साल में पूरा नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे? ये बात और है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में ही एक सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 26,95,381 जो खाते थे जिनके तहत कर्ज लिया गया था 1 लाख रुपए तक का, उसे माफ कर दिया गया। यह सरकार ने खुद माना। और शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि लगभग 27 लाख मध्य प्रदेश के किसानों का ऋण कमलनाथ सरकार की 15 महीने के कामकाज में वेव ऑफ कर दिया गया था। किसान कोई भी हो, आपने लोन ले रखा है, एक और किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है, किसान की बात नहीं, किसी के लिए भी, उसका माफ हो जाए तो मैं भी सोचूंगा मेरा नंबर तो आएगा, मेरे मन में ये ख्याल तो आएगा उसका माफ हुआ तो मेरा भी हो जाएगा, और मैं इंतजार करूंगा। इंतजार में दिक्कत भी हो रही है, तोहमत भी हो रही है, लानत मलानत भी हो रही है, नोटिस भी आ रहे हैं बैंकों की तरफ से कि जी हमारे पैसे दो। किसी के 1465 रुपए हैं, किसी के 2331 रुपए हैं, किसी के 20,000 हैं, 30,000 हैं, पर वो दे नहीं रहे हैं या दे नहीं पा रहे। मैं अभी किसान को मेहनत की माकूल कीमत का मुद्दा तो उठा ही नहीं रहा। मध्य प्रदेश में अच्छा खासा गेहूं होता है, धान भी होता है, लागत कितनी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना मिलता है इसके बारे में मैंने कई बार विश्लेषण किया है। और हमने देखा है इसी साल 45 पैसे प्रति किलो
यानी कि 45 रुपए प्रति क्विंटल 100 किलो लहसुन बेचा है किसानों ने। 45 रुपए का 100 ग्राम नहीं मिलता जब आप बाजार में खरीदने जाओगे। 2-2 रुपए के प्याज उन्होंने बेचे। और यही वजह है कि किसानों पर जो कर्ज की मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो 6 साल पहले 47,000 रुपए प्रति किसान पर कर्ज था वो बढ़कर 74,000 रुपए हो गया है। और वादे पर मारा जाता है किसान, और इस वादे को कहां कहां कितना निभाया जाता है इसकी एक वानगी भी देना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो तो ये बताते हैं कॉरपोरेट घराने का कर्ज माफ हो जाए, 10,09,511 करोड़ एनपीएस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इससे देश की विकास दर को गति मिलती है। किसान को कुछ भी वेव ऑफ कर दो, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यह लगातार एक नैरेटिव चलाया जाता है। 86% किसान जबकि छोटी जोत के किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं। C2+50 का उन्हें दाम नहीं मिलता। सरकार अगर किसान सम्मान निधि में 6,000 दे दे उसे जन कल्याण बताया जाता है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ना की जाए इसे गुड इकोनॉमिक्स भी बताने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं और बाजार की पैरोकारी करते हैं कि बाजार तय कर देगा ना। बाजार तो तय कर रहा है 45 पैसे प्रति किलो लहसुन के दाम, 2 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम। और हर जगह हर राज्य में कर्ज माफी के वादे किए जाते हैं। लागू जमीन पर कितना प्रतिशत उतरता है यह देखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 100% जो वादा किया गया पूरा किया गया। महाराष्ट्र में 91%। लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में अजब भी है और गजब भी। दिल कितना धड़कता है किसानों के लिए। यहां पर कर्ज माफी के वादे को पूरा किस कदर किया गया, 12%। कर्ज माफी 12% तक हुई है। और मैं यहां कर्ज माफी की पैरोकारी कतई नहीं कर रहा। कर्ज लेने की नौबत तो इसलिए आती है कि मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। ओईसीडी का आंकड़ा है 45 लाख करोड़ रुपए 15 साल में किसानों का नुकसान हुआ क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई। औने पौने दाम पर उसे अपना अनाज, अपनी फसल बेचनी पड़ी। हर 3 में से 1 किसान कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है मध्य प्रदेश में। राज्यपाल सिसोदिया, सवाल आपसे ही। कर्ज के जाल और कर्ज माफी के वादों के बीच आज की तारीख में किसान मजबूर हो गया है, झूल रहा है। 2018 में कांग्रेस ने कुचक्र रचा, एक वचन पत्र बनाया जिसे बाद में धोखा पत्र कहा गया। और उस वचन पत्र में यह कहा गया कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों के सभी प्रकार के 2 लाख रुपए तक के कर्ज बिना शर्त 10 दिन के अंदर माफ किए जाएंगे। ये कांग्रेस ने कहने का काम किया। और 26,95,381 खातों के कर्ज माफ किए गए कि नहीं, ये जवाब कमल पटेल ने ही दिया था। वो है अभी, उनसे तस्दीक करा दूंगा। मैं उसी पे कह रहा हूं आपको। हाँ, ये बात कहने के बाद में सरकार बनी। 65,000 करोड़ रुपए के कर्ज किसानों के मध्य प्रदेश में माफ होना थे, जिस प्रकार से उन्होंने वचन दिया था उस हिसाब से। परंतु सिर्फ 12% किसानों के, आपने कितने कर्ज माफ किए? किसानों के आपने कितने कर्ज माफ किए? मेरी बात आ जाए चौधरी जी, मेरी बात आ जाए। 27 लाख किसानों को सिर्फ 700 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। एक किसान को 20 से 22,000 रुपए प्रति किसान जो है कर्ज माफी की स्थिति बनी। 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ भी मध्य प्रदेश की धरती पे कांग्रेस नहीं कर सकी। 2 लाख तो दूर की बात है। आपने कितने किए? पीला गुलाबी हमने नहीं किया ना, हमने नहीं किया ना। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आपने किया ही नहीं? नहीं किया। मार्च 2020 से आपकी सरकार है, 2.5 साल से आपकी सरकार है कि नहीं? नहीं किया हमने, क्योंकि ये हमारा वचन नहीं था। हम कर्ज माफी में विश्वास नहीं रखते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम किसान की माली हालत उठाने में, ऊंचा करने में 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। इसीलिए माली हालत आपने सुधार दी। प्रति किसान आए हैं 27 रुपए, सरकार का आंकड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 15,196 करोड़ रुपए देने का हमने काम किया। हमने कर्ज माफी नहीं की।
किसानों को ये देने का किस काम तहत किया। दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ये सम्मान निधि किसान को सहारा संबल देने के लिए ही दिया जाता है ना, कि कोई जी और हाँ, वजह है? किसान की सम्मान निधि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत भी हमने 6,352 करोड़ रुपए देने का काम किया। सवा खेती का साल काम करने में वाले क्या व्यक्ति लगभग को- 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए कि नहीं? मैं कह रहा हूं ना, हुए हुए। पर कितने? आपने एक भी नहीं किया। आपने एक भी नहीं किया। देखिए, हाँ नहीं, राजपाल जी एक चीज बताइएगा ना। अरे राजपाल भाई साहब सुनिए तो, सिर्फ 7,000 करोड़। अरे सुनिए तो, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऊंट के मुंह में जीरा है, और वो कौन सा ऊंट है? राजपाल भाई साहब सुनिए ना, देखिए भाई साहब, सुनिए तो, चौधरी जी, 10 लाख 9,511 करोड़ रुपए एनपीए हो जाते हैं। 2,40,000 करोड़ ऐसे लोग कर्ज लेकर, विलफुल डिफॉल्टर, जो वापस दे सकते हैं नहीं देते, ठेंगा दिखा देते हैं, उन पर इतनी निगहबानी और नेक नियति क्यों दिखाती है सरकार? आपने ठीक कहा कि हम किसानों की कर्ज माफी नहीं करेंगे, अच्छी बात है जी। हम उनके माली हालत सुधारना चाहते हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, हम उनको सोलर पंप पे सब्सिडी देना चाहते हैं, हम बिजली पे उनको सब्सिडी देना चाहते हैं। तो धोखाधड़ी कौन कर रहा है किसान के साथ? ये कुछ की कर्ज माफी हो गई, आप ही ने सदन के पटल पर यह जवाब दिया था, 26,95,381 किसानों के कर्ज माफ किए गए। अब कुछ के कर्ज माफ हो गए, कुछ के नहीं, बाकी सोचते रहेंगे मेरा नंबर भी आएगा। इसी दुविधा में किसान अटक गया क्या? आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसान फंसा बैठा है। कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए झूठे वादे किए, लोगों को गुमराह किया। किसानों से कहा कि 10 दिन में 2 लाख तक का सभी का कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि इनको ये पता था कि सरकार तो हमारी आना नहीं है, तो कम से कम इतने ही वादे कर लें कि जिससे कि विपक्ष की स्थिति बन जाए, कुछ जीत जाए। लेकिन लोग इनके चक्कर में आ गए और इनकी सरकार, हालांकि वोट हमको ज्यादा मिला लेकिन सीट इनकी ज्यादा आई। 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई क्या? मुझे एक मिनट कमल भाई ये बताइए, आप ही का जवाब था, मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी ना? कमलनाथ जी ने 10 दिन का क्या आधे से पहला ऑर्डर किया कि 31 मार्च 2018 तक के 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ किए जाए, लेकिन उसके लिए बजट प्रावधान इनको करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। तो ये धोखाधड़ी और 420 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसान के पक्ष इन्होंने किया। एक मिनट कमल भाई, किसान किस स्थिति में है वो भी तो समझना होगा। कुछ किसानों की कर्ज माफी हो गई, सरकार ने घोषणा की, उनको पत्र भी दे दिया जी आपकी कर्ज माफी होगी, वो इंतजार कर रहा है, नई सरकार तख्ता पलट हो जाता है बीच में ही, 1.25 साल बाद, और आप कहते हैं आगे लागू नहीं करेंगे। फंस तो किसान गया ना आपकी राजनीति के चक्कर में। नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं बिल्कुल गलत, बल्कि उल्टा स्केल ऑफ फाइनेंस का 100% बीमा होता था, उसको 75% बीमा में तो कंपनियों की चांदी हो गई ना, किसान के पल्ले हाथ क्या लगा? तो किसान आप कह रहे हैं खुशहाल है, 45 पैसे में प्रति किलो लहसुन बेचने पर भी मजबूर हुआ, 2 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने पर भी मजबूर है कि नहीं? माननीय बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सुनो, मांग और पूर्ति के ऊपर रेट चलते हैं। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो रेट घटेंगे, पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है तो रेट बढ़ेंगे। तो यही तो सरकार के इंटरवेंशन की दरकार होती है, यही तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। थोड़ा बाकी राज्यों से भी कमल पटेल तुलना कर लेते हैं, जो कर्ज माफी की दर है। 1 मिनट सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में 100%। तो फिर बात काहे के लिए कर रहे हैं भाई? मेरी बात सुनो, आपके हिसाब से थोड़ा कोई चुनावी रैली थोड़ा हो रही है कमल पटेल, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे ना। 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिलाने में हम सफल हुए, एमएसपी से ऊपर रेट दिलवाए। हमको 9.5 लाख मेट्रिक टन चना खरीदना था, हमने 1,70,000 खरीदा, उसके बाद रेट बढ़ गए क्योंकि पूरा माल हमारे पास आने लगा। 70% सरकारी मंडियां तो बंद पड़ी हैं मध्य प्रदेश में, गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल 10,000 करोड़ हमने किसानों को ज्यादा दिलाए चना। 70% मंडियां बंद पड़ी हैं कि नहीं पड़ी है? ग्रीष्मकालीन मूंग हमने गर्मी में जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देंगे, खरीदी हमने। ऐसे नहीं होता है ना कमल पटेल, सवालों के जवाब तो देने होंगे। कितनी मंडियां चल रही हैं सरकारी मंडियां? होगी ना, हमने जो किया फुल फोर्स में कितनी चल रही है मध्य प्रदेश में?
मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं, ये बताइए ना। मध्य प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं, उप मंडियां तो बंद है, बाकी सब चल रही है। सुनिए, और हमने जो 25 कुंटल 70% मंडियां चल नहीं रही है मध्य प्रदेश में। अरे जो उप मंडियां बंद है वो बंद है। हाँ बंद है ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और क्या पूछ रहा हूँ। जब व्यापारी नहीं होगा, खरीदार नहीं होगा तो कहाँ। हाँ, व्यापार नहीं होगा, खरीदार नहीं होगा, किसान उगाता रहे, समझ रहे हो। और कर्ज माफी का एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप ही का राज्य था महाराष्ट्र, 91% कर्ज माफी की दर, छत्तीसगढ़ में 100%। क्या मध्य प्रदेश अजब है, गजब है? कमल पटेल तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया। कमल पटेल ने, कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद तो रखिए। वे मैं तेरा मन पर